नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। आज हम खास रिपोर्ट में जिक्र करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के रोल की। जानेंगे हमारी आर्मी का ये विंग अब तक कितना सशक्त बन चुका है और क्या रोल प्ले करता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमारी तैयारी कैसी थी। इंडियन नेवी ने की 36 युद्धपोतों की तैनाती। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की। इसमें आईएनएस विक्रांत, ब्रह्मोस लैस विध्वंसक, स्टील्थ फ्रिगेट और पनडुब्बियां और तेज हमलावर नौकाएं शामिल थी। इन्होंने न केवल पाकिस्तानी नौसेना को निष्क्रिय कर दिया, बल्कि कराची के निकट इस तैनाती ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों ने एक बार फिर दक्षिण एशिया में सैन्य शक्ति प्रदर्शन को केंद्र में ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे मई 2025 में पहलगाम आतंकी के जवाब में शुरू किया गया, भारतीय नेवी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये मील का पत्थर साबित हुआ। नंबर 1, 1971 की तुलना में 6 गुना अधिक तैनाती। यह तैनाती भारत की समुद्री ताकत का शानदार प्रदर्शन थी। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के दौरान कराची बंदरगाह पर हमला करने के लिए केवल 6 युद्धपोतों का इस्तेमाल किया था। उस हमले में पाकिस्तान की समुद्री रसद को तबाह कर दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की, जो 1971 की तुलना में 6 गुना अधिक थी। नंबर 2, आईएनएस विक्रांत और कैरियर बैटल ग्रुप। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इस तैनाती का वह केंद्र बिंदु था। 40,000 टन का यह युद्धपोत MiG-29K लड़ाकू विमान, कामवोव हेलीकॉप्टर और उन्नत हवाई चेतावनी प्रणालियों से लैस रहता है। नंबर 3, कैरियर बैटल ग्रुप। विक्रांत के साथ 8 से 10 युद्धपोतों का एक समूह तैनात किया गया, जिसमें विध्वंसक, फ्रिगेट और सहायक जहाज शामिल थे। इस समूह ने अरब सागर में कराची के निकट एक अभेद्य समुद्री दीवार बनाई, जिसने पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना को तट तक ही सीमित कर दिया। चलिए अब बात करते हैं इसके रणनीतिक प्रभाव की। MiG-29K विमानों ने हवाई निगरानी की और हमले की क्षमता प्रदान की, जबकि हेलीकॉप्टरों ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 विध्वंसक एक साथ बनी बहुआयामी ताकत। भारतीय नौसेना ने 7 विध्वंसक तैनात किए, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, मध्यम दूरी की सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइलों, MRSAM और वर्णास्त्र भारी टारपीडो से लैस थे। ये विध्वंसक समुद्री सतह, हवा और पनडुब्बी विरोधी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम थे। ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि 450 किलोमीटर की रेंज और 2.8 मैक की गति से हमला कर सकती है, कराची बंदरगाह और अन्य रणनीतिक लक्ष्यों को तुरंत नष्ट करने की क्षमता रखती थी। 7 स्टीलथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जिनमें हाल ही में शामिल आईएनएस तुशिल भी तैनात की गई है। ये फ्रिगेट उन्नत रडार, मिसाइल प्रणालियों और स्टीलथ तकनीक से लैस थी, जो हवाई और समुद्री खतरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकती थी। इन फ्रिगेट्स ने पश्चिमी तट के साथ एक रक्षात्मक समुद्री दीवार बनाई, जिसने पाकिस्तानी नौसेना को कोई जवाबी कार्रवाई करने से रोक दिया। नंबर 1, आईएनएस तुशिल। यह नवीनतम तलवार श्रेणी की फ्रिगेट है, जिसे रूस के सहयोग से भारत में निर्मित किया गया है और 2024 में नौसेना में शामिल किया गया। नंबर 2, भारतीय पनडुब्बियां। अनुमानित 6 पनडुब्बियां, जिनमें परमाणु संचालित आईएनएस अरिहंत और पारंपरिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां जैसे आईएनएस कलावरी शामिल थी। इन्होंने अरब सागर में गुप्त रूप से संचालन किया। ये पनडुब्बियां स्टीलथ ऑपरेशन में माहिर थी, पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ संभावित हमलों के लिए भी तैयार थी। चलिए अब जान लेते हैं रणनीतिक महत्व। आईएनएस अरिहंत की परमाणु मिसाइल क्षमता ने भारत के दूसरे हमलों की क्षमता यानी कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी मजबूत किया। नंबर 3, तेज हमलावर नौकाएं और मिसाइल बोट।
कई तेज हमलावर नौकाएं और मिसाइल बोट भी तैनात की गई, जो त्वरित और सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई थी। ये छोटे लेकिन घातक जहाज कराची बंदरगाह जैसे लक्ष्यों पर तुरंत हमला करने में सक्षम थे। इनकी तैनाती ने भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाया, जिससे कुल युद्धपोतों की संख्या 36 तक पहुंच गई। पाकिस्तानी नौसेना की तुलना में भारतीय नौसेना की तैनाती कहीं अधिक प्रभावशाली थी। पाकिस्तान के पास वर्तमान में 30 से कम युद्धपोत हैं, जिनमें 4 चीनी निर्मित टाइप 054A/P फ्रिगेट, कुछ पुरानी फ्रिगेट और सीमित पनडुब्बियां शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के जहाज मुख्य रूप से कराची बंदरगाह के भीतर या तट के बहुत करीब सीमित रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इंडियन नेवी को घिरा हुआ था, वह भविष्य में अपनी समुद्री क्षमता विशेष रूप से चीनी सहायता से बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।